हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर बॉन्ड। आज है 21 अक्टूबर 2020 और 21 अक्टूबर 2020 से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। Recently, which minister launched Ayushman Sahakar scheme of NCDC to fund cooperative health care facility? हाल ही में किस मंत्री ने सहकारी स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा के लिए एनसीडीसी की आयुष्मान सहकार योजना शुरू की? एंड द ऑप्शंस आर: ऑप्शन ए डिफेंस मिनिस्टर, बी एग्रीकल्चर मिनिस्टर, सी रेलवे मिनिस्टर और डी टेक्सटाइल मिनिस्टर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी एग्रीकल्चर मिनिस्टर। अभी हाल ही में यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर पुरुषोत्तम रुपाला ने इस स्कीम को लॉन्च किया है और यह स्कीम नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि एनसीडीसी द्वारा बनाया गया है। अगर अब एनसीडीसी की बात करें तो इसको सेटअप 1963 में किया गया था प्रमोशन और कोऑपरेटिव्स के प्रमोशन और डेवलपमेंट के लिए। आयुष्मान सहकार स्कीम का एम है ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन लाना, ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी उपस्थिति के कारण सहकारी समितियों के माध्यम से व्यापक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को में क्रांतिकारी बदलाव लाना। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which institute incubated startup Stellabs launched MooPay for dairy farmers in Rajasthan? किस संस्थान ने स्टार्टअप स्टेलअप्स को राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए MooPay लॉन्च किया? एंड द ऑप्शंस आर: ऑप्शन ए आईआईटी खड़गपुर, बी आईआईटी बॉम्बे, सी आईआईटी दिल्ली और डी आईआईटी मद्रास। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी आईआईटी मद्रास। अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास ने इंक्यूबेटेड डेयरी टेक स्टार्टअप स्टेलअप्स ने राजस्थान में डेयरी फार्मर्स के लिए पहला अपनी तरह का पूरी तरह से स्वचालित प्रत्यक्ष भुगतान मंच MooPay शुरू किया है। MooPay डेयरियों और डेयरी फार्मर्स के लिए एक भुगतान गेटवे है जहां पर डेयरी अधिकारी डेयरी किसानों से मौजूदा बैंक खातों से किसानों के बचत खातों में दूध के भुगतान को डिजिटल रूप से स्थानांतरित कर सकते हैं। अगर हम आईआईटी मद्रास की बात करें तो आईआईटी मद्रास की स्थापना 1959 में हुई थी। इसके डायरेक्टर भास्कर रामामूर्ति हैं। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द प्लेयर हु बीट कोरोलिना मैरिन इन डेनमार्क बैडमिंटन ओपन 2020 टू लिफ्ट वुमेन सिंगल टाइटल। डेनमार्क बैडमिंटन ओपन में कोरोलिना मैरिन को हराने वाली खिलाड़ी का नाम बताना है। And the options are: option A Nozoima Okuhara, B Misaki Matsutomo, C Yuki Fukushima और D Akane Yamaguchi। And the right answer is option A Nozomi Okuhara। अभी बैडमिंटन में जापान के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन नोजोमी ओकुहारा में महिला एकल में तीन बार वर्ल्ड चैंपियन कोरोलिना मैरिन को हराकर हाल ही में डेनमार्क ओपन 2020 का खिताब जीता है। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द एशिया पावर इंडेक्स 2020? एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है? एंड द ऑप्शंस आर: ऑप्शन ए 5th, बी 4th, सी 3rd और डी 2nd। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 4th। अभी सिडनी स्थित लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020 में 100 में से 39.7 अंक के साथ भारत को 4th स्थान पर रखा गया है। अगर हम लोवी इंस्टीट्यूट की बात करें तो लोवी इंस्टीट्यूट की स्थापना अप्रैल 2003 में हुई थी और उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर माइकल फुलीलव हैं। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड ओस्टियोपोरोसिस डे ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? विश्व ओस्टियोपोरोसिस दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? एंड द ऑप्शंस आर: ऑप्शन ए 18 अक्टूबर, बी 19 अक्टूबर, सी 20 अक्टूबर और डी 21 अक्टूबर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 20 अक्टूबर। वर्ल्ड ओस्टियोपोरोसिस डे हर साल 20 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस दिवस में ऑस्टियोपोरोसिस रोग की रोकथाम, निदान और उपचार के वैश्विक जागरूकता को बढ़ाने के लिए इस दिवस को हर साल मनाया जाता है।
सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज काती बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? काटी बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए गोवा, बी असम, सी गुजरात और डी केरला। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी असम। काटी बिहू को कंगाली बिहू यानी कि फेस्टिवल ऑफ सुअर के नाम से भी जाना जाता है। इसे इस नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि आमतौर पर इस टाइम पर ग्रेनरीज खाली हो जाते हैं और साल के इस समय खाने के लिए बहुत कुछ नहीं होता है। अगर हम असम की बात करें तो असम की कैपिटल दिसपुर है। इसके प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which country becomes first country to attach facial verification in National Identification Database? राष्ट्रीय पहचान डाटाबेस में चेहरे का सत्यापन करने वाला पहला देश कौन सा देश बन गया है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए सिंगापुर, बी यूएसए, सी स्विट्जरलैंड और डी इंग्लैंड। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए सिंगापुर। और इस फंक्शन को सिंगापुर ने सिंग पास फेस वेरिफिकेशन के नाम से भी इस सिंगापुर में जाना जाता है। हालांकि इससे कई सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन एक्सेस किया जाता है और यह पब्लिक हाउसिंग एप्लीकेशन और टैक्स डिक्लेरेशन सहित 400 ऑनलाइन सेवाएं भी प्रदान करता है। अगर हम सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं ली हिसिन लूंग और इसकी करेंसी है सिंगापुर डॉलर। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिनो पेमेंट बैंक set to add another 300 points at BPCL outlet in which state? फिनो पेमेंट्स बैंक किस राज्य में BPCL आउटलेट में एक और 300 अंक जोड़ने के लिए तैयार है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए कर्नाटका, बी गुजरात, सी गोवा और डी तमिलनाडु। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी तमिलनाडु। फिनो पेमेंट्स बैंक बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम आउटलेट पर तमिलनाडु में अपनी मौजूदा 1075 में से एक और 300 अंक जोड़ने के लिए योजना बना रहा है, जिससे कि ट्रक ड्राइवर्स को समतुल्य नकद भुगतान करने रिचार्ज करने में मदद मिलेगी। अगर हम बीपीसीएल की बात करें तो बीपीसीएल की हेडक्वार्टर मुंबई में है और ये एक इंडियन पब्लिक सेक्टर ऑयल एंड गैस कंपनी है। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड सेफ सिटी प्रोजेक्ट अ वुमेन सेफ्टी कैंपेन? हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक महिला सुरक्षा अभियान सेफ सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र और डी बिहार। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अभी हाल ही में यूपी के गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने इस कैंपेन को लॉन्च किया है और ये कैंपेन 80 दिन तक चलेगा और इस कैंपेन को अभी हाल ही में लखनऊ में शुरू किया गया है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। इसका फेमस फेस्टिवल है कुंभ मेला और ताज महोत्सव और फेमस फोक डांस है कथक। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज The government has approved how much increase in election campaign expenditure? सरकार ने चुनाव प्रचार में खर्च कितनी वृद्धि को मंजूरी दी है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 8%, बी 10%, सी 12% और डी 14%। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 10%। अभी केंद्र ने 19 अक्टूबर 2020 को फ्यूचर के सभी चुनावों के लिए चुनाव प्रचार के खर्च में 10% की वृद्धि के लिए मंजूरी दे दी है। इलेक्शंस कौन कराता है? इलेक्शंस कराता है इलेक्शन कमीशन। और हम इलेक्शन कमीशन की बात करें तो उसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which missile was successfully test fired by DRDO recently? हाल ही में DRDO द्वारा मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, यानी कि हाल ही में DRDO द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था?
And the options are option A SANT, B Star, C Tank or D Shakti. And the right answer is option A SANT. अभी हाल ही में भारत में उड़ीसा कोस्ट से स्टैंड ऑफ एंटी टैंक यानी कि सैंट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अगर हम DRDO की बात करें, DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो इसको 1958 में स्थापित किया गया था और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज टेकन अप कल्टीवेशन ऑफ विच स्पाइस फॉर द फर्स्ट टाइम। भारत ने पहली बार किस मसाले की खेती की है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए मस्टर्ड सीड, बी क्लोव, सी सैफरन और डी हींग। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी हींग। अभी भारत ने पहली बार हींग की खेती की है। हींग की खेती हिमाचल प्रदेश के लाहौल में और स्पीति वैली में पहला हींग वृक्षारोपण किया गया था और भारत में पहली बार हींग की खेती हिमाचल प्रदेश में की गई है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।